नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसू क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है हम जो है बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और ये सेशन आज का होने वाला है आपके राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एग्ज़ाम में बीएसटीसी पीटीटी रीट सभी के लिए ये क्लास होने वाली है जिसमें राजस्थान जीके जो है मुख्य रूप से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाइए ताकि हम कंटिन्यू अब प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने होगा। चलिए, इसको आप काट लेना। यहाँ पर आपके सहलोते क्या है, सहलोते। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? बताइए। कोतवाल, मुखी, पटेल, क्या कहा जाता है? बताइए। गांव के मुखिया को, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को कहा जाता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपके सहलोत होगा। ये बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह करेक्ट होंगे। अब गरासिया जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गरासिया जनजाति जो है हम इसी क्लास में जो है थ्योरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गरासिया जनजाति की। चलिए, एक बार कॉपी और पेन सब ले लेता कि जो है गरासिया जनजाति हम क्लियर कर लेंगे। गरासिया जनजाति है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये निवास कहाँ पे करती है। तो निवास सबसे पहले निवास कहाँ पे करती है दोस्तों? तो ये आपके निवास करती है सिरोही में। कहाँ पर करती है? सिरोही में जो है ये निवास करती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पे लिखते हैं तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, उसके बाद और क्या बात करते हैं कि इसमें जो है इनके घर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनके घर को क्या कहा जाता है? इनके घर को कहा जाता है घेर, या फिर इनके घर को कहा जाता है ढेर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनके घर को घेर या फिर ढेर कहा जाता है। और क्या बात करते हैं दोस्तों, इनके गांव के मुखिया को, अभी हमने पढ़ा, मुखिया को क्या कहते हैं? बताइए। मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया को कहते हैं सहलोत। मुखिया को सहलोत कहते हैं। इनमें जो है दोस्तों जो अनाज संग्रहण की जो कोठिया होती है जिसमें जो है अनाज भरा जाता है, उनको क्या कहा जाता है मित्रों? उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोहरी। उनको कहा जाता है सोहरी। क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। अगर इनकी और बात करें दोस्तों तो इनमें कौन कौन से विवाह जो है वह प्रचलित है दोस्तों? इनमें मोर बंदिया विवाह प्रचलित है। मोर बंदिया विवाह प्रचलित है। साथ ही साथ आटा साटा विवाह भी इनमें होता है। आटा साटा क्या होता है मित्रों? आपने गांव में देखा होगा, जैसे कि मान लो किसी के लड़का और लड़की है और सामने वाले के भी लड़का और लड़की है, तो वह क्या करते हैं? आटा साटा कर लेते हैं। इनकी लड़की उधर भेज देते हैं और उनका लड़का इधर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आमने सामने ये विवाह कर लेते हैं। लेकिन उनमें क्या है ना कि फिर रिश्ता टूटने की संभावना बहुत अधिक रहती है ना। तो आटा साटा विवाह भी इनमें प्रचलित है। साथ ही साथ अगर हम इनकी और बात करें तो दोस्तों इनमें गोदना गुदवाना भी प्रसिद्ध है। गोदना है ना, गुदवाना, ये क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, ये कहीं भी चित्र बनवा लेते हैं हाथों पे, जो गोदना गुदवाते हैं ना उसे कहते हैं। कोई भी टैटू बनवाना, ऐसी कुछ चीज़ें इनमें जो है बहुत ही प्रचलित है। वो बात करते दोस्तों इनका मेला जो है गणगौर बढ़ता है। इनका गणगौर बढ़ता है और इनका कुंभ भी कहा जाता है उसको। और कहाँ पे बढ़ता है? गणगौर मेला। इनका गणगौर मेला कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? सियाहा है ना। कहाँ पे पड़ता है? सियाहा सिरोही में बढ़ता है। कहाँ पर? सियाया सिरोही में। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये ना नक्की झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील कहाँ पर है? आपके सिरोही में स्थित है, गुरु शिखर पे है ना। तो वह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। तो ये नक्की झील को सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। और इनके जो मृतक होते हैं उनकी अस्थियां भी ये नक्की झील में प्रवेश करते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो है इनमें हरी भावरी कृषि है ना, इनमें जो है हरी भावरी कृषि जो है प्रचलित है। कौन सी कृषि? हरी भावरी जो कृषि है इनमें प्रचलित है। और इनके बारे में दोस्तों ये जो है ना 12वें दिन जो है अंतिम संस्कार करते हैं, है ना। मृत का 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। और दोस्तों गरासिया जनजाति की अगर हम बात करें, अगर कोई गरासिया पुरुष अगर किसी भील स्त्री से विवाह करता है, कोई गरासिया पुरुष अगर भील स्त्री से विवाह करता है तो वह क्या है, क्या कहलाएगा?
गरासिया पुरुष कहलाएगा। अगर कोई भील पुरुष जो है गरासिया स्त्री से विवाह करता है तो वह जो है गमेती गरासिया कहलाएगा। स्क्रीन पर जगह नहीं है तो हम लिख नहीं पा रहे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप जो है बुक में अच्छे प्रकार से लिख पाओ। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधों का अधिक उपयोग किया जाता है? वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अंगूर, आम, खेजड़ी या महुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। महुआ से जो है यह शराब बनाई जाती है और ये उनको पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, एक प्रकार से शराबी पीते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भील जनजाति सर्वाधिक आपके जो है उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ आदि इलाकों में जो है भील जनजाति पाई जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बताइए, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? बताइए, मीणा, भील, गरासिया या फिर सहेरिया? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मित्रों, बताइए। हाँ तो मित्रों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों, भील जनजाति। क्या हो जाएगा? भील जनजाति। दोस्तों भील जनजाति से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, आप कहो तो इसके बारे में भी हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए पेन कॉपी लेके बैठिए, भील जनजाति के बारे में सारी जानकारी लिख लीजिए, पूछते हैं। अब हम पढ़ते हैं भील जनजाति, है ना। भील जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखो, भील जनजाति निवास कहाँ पे करती है? सर्वप्रथम बात कर लेते हैं निवास की। तो ये निवास कहाँ पे करती है दोस्तों? इसमें आपके आ जाता है उदयपुर, है ना, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र इसमें आ जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें निवास तो आपके उदयपुर और सिरोही हो गया। और ये जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनके गांव के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इनके गांव के मुखिया को क्या कहते हैं मित्रों? तो मुखिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। इनके गांव के मुखिया को कहते हैं गमेती कहते हैं। इनका राज तिलक दोस्तों, इनका राज तिलक हुआ करता था। राज तिलक जो है किसके द्वारा होता है? इनका राज तिलक जो है दोस्तों उंदरी गांव, है ना, उंदरी गांव के गमेती, उंदरी गांव के गमेती द्वारा जो है इनका राज तिलक होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके घर को क्या कहते हैं? बताइए, इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को कहते हैं टापरा, टापरा या फिर कू, टापरा या कू इनके घर कहलाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भील जनजाति जो ये दो भागों में निवास, देखो दो भागों में निवास है। कौन कौन से दोस्तों? दो भागों में कौन कौन से? एक तरह से लंगोटिया, है ना, एक तो लंगोटिया और दूसरा आपके जो है दोस्तों पोतीदा। इन दो भागों में विभाजित है ना भील जनजाति। अगर हम बात करें दोस्तों इनके कुल देवी की, इनकी कुल देवी कौन है दोस्तों? इनकी कुल देवी जो है वह है आमजा माता। कौन है? आमजा माता। आमजा माता इनकी कुल देवी है। आमजा माता को ही केलड़ा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केलड़ा माता भी कहते हैं। अगर इनकी, ये तो दोस्तों इनकी कुल देवी है। अगर आपको पूछे लोक देवी, भीलों की लोक देवी पूछे तो वह कौन सी है दोस्तों? तो वह है आपके भराड़ी देवी। कौन है? वह है आपके भराड़ी देवी जो है इनकी कुल देवी है। अगर इनके कुल देवता पूछ ले तो दोस्तों, कुल देवता पूछ ले तो इनके कुल देवता कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है कुल देवता, कुल देवता, यहाँ से हम कुल देवता, है ना, कुल देवता कौन है? कुल देवता पूछ ले तो आपको याद रखना है टोटम, टोटम ये जो इनके कुल देवता हैं। और ये सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। और आपको इनके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, ये केसरिया गांव का चड़ी जो है उनका केसर के पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया गांव का चड़ी का केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। और इनका जो है दोस्तों रणघोष फायरे फायरे, इनका रणघोष कौन सा है दोस्तों? फायरे फायरे पुकारते हैं, है ना। तो फायरे फायरे इनका जो है रणघोष है दोस्तों। और इनके मेले की बात करते हैं दोस्तों, इनके मेले की बात करें दोस्तों तो घोटिया, अंबा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भरता है, नवाटापुरा में, जिन्हें आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम में इनका जो है माही सोम जाखम नदियों के तट पर बहुत ही सुंदर मेला भरता है भील जनजाति का, है ना। और अगर हम बात करें दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा कहा जाता
जाता है दोस्तों। उसने जो है इन्हें क्या कहा, इन्हें वन पुत्र कहा है। क्या कहा, वन, एक मिनट सही नहीं लिख पा रहे हैं हम पेन से, इन्हें जो है वन पुत्र कहा। क्या कहा, इनको वन पुत्र कहा। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। एक और है आपके होल्मी, एक और होल्मी है। होल्मी ने इनको फिलाइट कहा। क्या कहा, फिलाइट। फिलाइट का अर्थ होता है तीरंदाज, तीरंदाज तीर चलाने वाले। किनको कहा, भील को, तीर कमान वाले, है ना। किसने कहा, होल्मी ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, वन पुत्र कहा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है इतनी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या फिर आपने समझ लिया होगा या आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का है, पाल किसे कहते हैं। भीलों की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। कलर बदल लेते हैं। उसके बाद मीणाओं की बस्ती, सहरियों की बस्ती। पाल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो भीलों की बस्ती होती है उसे क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। कुछ और जानकारी बची है तो आप जो है प्रश्नों के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएगी, है ना। वो दजिया और चिमाता ये भी एक आपके जो है इन्हीं की बस्ती होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र जो है दोस्तों, इसमें आपके डामोर जनजाति पाई जाती है। और खासकर अगर हम क्षेत्र देखें दोस्तों तो सीमलवाड़ा तहसील, है ना, सीमलवाड़ा तहसील, सीमलवाड़ा तहसील में जो है दोस्तों आपके ये जनजाति पाई जाती है, डामोर जनजाति। दोस्तों इनके जो है पुरुष, इनके जो पुरुष है वह क्या है, स्त्रियों के भांति वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियों की तरह क्या है, वस्त्र पहनते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इनका जो मेला डूंगरपुर में बढ़ता है ये आदिवासियों का कुंभ है ना। और इनके गांव को क्या कहते हैं दोस्तों, इनके ये अपने गांव को कहते हैं फला। इनके गांव को कहते हैं फला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चलिए राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया, बताइए। भील, सहरिया, गरासिया या फिर मीणा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो वह है दोस्तों आपके सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति आपके किशनगंज, शाहाबाद, बारां इन आसपास इलाकों में जो है निवास करती है सर्वाधिक सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे हम सहरिया जनजाति के बारे में भी संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका, विभिन्न समाजों एवं उनके पवित्र माने जाने वाले पेड़ों की सूची को पढ़िए। देखो दोस्तों RS प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। एक तरफ आपके समाज और एक तरफ आपके पवित्र पेड़ दे रखे हैं, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। बताइए दोस्तों, मुंडा, मुंडा जो होता है उसका संबंध किससे है, बताइए। तो दोस्तों मुंडा का संबंध है आपके मऊआ से, है ना, मुंडा समाज का मऊआ से। बिश्नोई की अगर हम बात करें दोस्तों, बिश्नोई की अगर हम बात करें तो इनका संबंध है खेजड़ी से। तो पहले का तो आपके बी और उसके बाद दूसरे का आपके डी, है ना। तो बी डी तो आपको एक में ही दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं और भी उड़ीसा की जनजातियां जो है इमली को अपना पवित्र पेड़ मानती हैं। बौद्ध की अगर हम बात करें तो ये पीपल को अपना पवित्र पेड़ मानते हैं। तो बी डी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि निम्न में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल परीक्षा और राज्य निर्वाचित जाति को पास करने के लिए वे विभिन्न प्रोत्साहित देती है, विभिन्न प्रोत्साहन देती है। बताइए इसका राइट आंसर। ये आपके जो है वित्तीय प्रोत्साहन है। क्या है, वित्तीय, वित्तीय प्रोत्साहन, है ना। बताइए कौन सी योजना के, तो वो आपके पालनहार योजना या विश्वास योजना, स्वयं सिद्ध योजना या अनुप्रति योजना, कौन सी योजना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके तहत दोस्तों जो है जो आपके सिविल परीक्षाएं होती है उनके लिए जो है दोस्तों इनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि ये भी अपने जो है आगे बढ़ सकें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गरासिया जनजाति निवास करती है। बताइए, सबको पता है आबू रोड दोस्तों, आबू रोड सिरोही क्षेत्र में आपके जो है निवास करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बताइए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है कि अनुसूचित जनजातियां की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात रखने वाला जिला, अनुसूचित जातियां दोस्तों, बताइए वह कौन सा जिला है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, तो दोस्तों वह है गंगानगर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है, तो वह कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 सभी को बताया कौन सा है, वह महुआ का पेड़, मैंने पहले ही बता दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है, बताइए। सारे क्वेश्चन आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया डूंगरपुर नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है। माही सोम जाखम नदियों के तट पर दोस्तों ये बेणेश्वर धाम स्थित है। वहाँ पर आपके ये मेला बढ़ता है और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ है ना, आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, बताइए। चूरू, बीकानेर, नागौर या गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति, बताइए दोस्तों वह कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पहली सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह है मेड़ा जनजाति की। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर हम बात करें अपने राजस्थान की तो वह है भील जनजाति। अगर तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो वह आएगी आपके सहरिया जनजाति। कौन से सॉरी गरासिया जनजाति, कौन सी गरासिया जनजाति। और अगर हम चौथे पे बात करें तो उसके चौथे नंबर पे आएगी दोस्तों सहरिया जनजाति, चौथे पे आएगी सहरिया जनजाति। तो ये पूछा है तृतीय सबसे बड़ी जनजाति तो वह गरासिया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, लीला मोरिया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक और इसके अलावा मैंने बताया था आपको मोर बांदिया, है ना, मोर बांदिया, लेकिन ये तो आपके जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की पालरा कृषि की जाती है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। उपयुक्त तीनों ही क्षेत्र में की जाती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, डांडिया, गेर, वालरा या नेजा। दोस्तों अगर आपको वाकई में प्रश्न अच्छे लग रहे हो और सेशन अच्छा लग रहा हो और इसको कंटिन्यू रखना हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना मित्रों। दोस्तों भीलों द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गेर नृत्य है। भीलों के नृत्य मैंने आपको बताए थे, एक बार और बता देता हूँ। देखो इसकी ट्रिक क्या है, भीलों के नृत्यों की ट्रिक क्या है दोस्तों। गवरी, गेर, न दियोहार, मैंने आपको पहले ही बता दी थी। भीलों गवरी, गेर, न दियो हार, ये आपको याद रखना, ये ट्रिक है ना। गवरी, गेर, न दियो हार। गवरी से हो जाएगा दोस्तों आपके गवरी नृत्य, गवरी से गवरी हो जाएगा। गेर से गेर नृत्य हो जाएगा। न से नेजा नृत्य हो जाएगा, न से नेजा नृत्य हो जाएगा। दी से आपके द्विचक्री हो जाएगा, दी से द्विचक्री नृत्य हो जाएगा। यो से आपके युद्ध नृत्य हो जाएगा, युद्ध नृत्य हो जाएगा। और हार से हो जाएगा आपके हाथ से हाथी मना नृत्य, हाथ से हो जाएगा आपके हाथी मना नृत्य। और र से हो जाएगा आपके रमणीय नृत्य, र से हो जाएगा आपके रमणीय नृत्य। तो ये आपको याद रखनी है, गवरी, गेर, न दियोहार, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। सारे क्वेश्चन आपके भीलों के जितने भी नृत्य हैं सारे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं, पहले हमने बात किया टापरा या कू कहते हैं। क्या कहते हैं, टापरा या फिर कू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए इसका राइट आंसर। गाने बजाने वाली दक्षिण राजस्थान की कौन सी जनजाति है मित्रों, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मित्रों,
वह है आपकी गरासिया जनजाति, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, भील जनजाति किस राज्य के सीमांत में निवास करती है? दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त तीनों ही राज्यों में आपके जो है भील जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? 21। बताइए, सांसी, कंजर, डामोर या फिर गरासिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर जनजाति। ये आपके जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ इन आसपास क्षेत्रों में जो है निवास करने वाली जनजाति है कंजर जनजाति। ध्यान में रखना है और इनमें याद रखना है, इनके खोपरे के आदान प्रदान मात्र से इनमें जो है विवाह हो जाता है कंजर जनजाति में। एक प्रकार से ये भी आपके जो है घुमंतु, जो मतलब एक प्रकार से घुमंतु प्रजाति है जो घूमती रहती है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, और ये जो है चोरी करने में भी माहिर होती है कंजर जनजाति, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है टेम्पो क्रय हेतु ऋण, कृषि भूमि का आवंटन, जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना, बेरोजगारी भत्ता देना। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। भोमट है, बताइए भोमट क्या है? मिट्टी का एक प्रकार, भीलों में जागृति के लिए संगठन, भीलों का सरदार, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। बताइए 23 का राइट आंसर भोमट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भोमट। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में जनजाति संख्या कितने प्रतिशत है? वह है दोस्तों, बताइए कितने प्रतिशत है इनमें से? 12.6%। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति संस्थान किस जिले में स्थित है? बताइए, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली या फिर भीलवाड़ा? दोस्तों याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, उदयपुर में। भीलों की भाषा में डेपाड़ा है, बताइए डेपाड़ा क्या है? बताइए डेपाड़ा क्या है दोस्तों? इनका एक वस्त्र है, और कौन सा वस्त्र है बताइए इनमें से? वह है दोस्तों इनकी तंग धोती। इनकी तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये क्लास ना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप रीट, पशु परिचय, बीएसटीसी, पीटीईटी कौन सा भी एग्जाम दो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गुरु गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 27। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों डूंगरपुर जिला। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी का है। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी है, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी, ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इन सबको ये जो है दोस्तों पूछते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रथम जनजाति मीणा सर्वाधिक है, उसके बाद भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी आपके जो है दोस्तों गरासिया आती है, तीसरी आपके जो है गरासिया आती है, और चौथी अगर हम बात करें तो वह सहरिया आती है। तो आपका राइट आंसर फिलहाल सबसे बड़ी और सबसे अधिक संख्या वाली है मीणा जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बताइए कू किससे संबंधित है? ये कई बार पढ़ चुके हैं, अब आपके गलत नहीं होने वाला है। गरासिया जनजाति का हथियार भी नहीं, मीणा जनजाति का पर्व भी नहीं, भील जनजाति का घर को कू या टापरा कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? संताल भी नहीं, है ना, खासी भी नहीं, भील जनजाति जो है राजस्थान में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी जनजाति जो मकान या घर बनाकर नहीं रहती है? बताइए, सांसी या भील, गाड़िया, लोहार या फिर भोपा? ऑप्शन नंबर डी
बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर आप सभी का क्या होने वाला है मित्रों। तो दोस्तों गाड़िया लोहार जनजाति एक ऐसी है जो कि दोस्तों घर बनाकर नहीं रहती, एक तरह से घुमंतु प्रवृत्ति की जनजाति होती है जो हर राज्य में घूमती रहती है, हर जिले में। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनके संरक्षण के लिए दोस्तों 33 ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला गरासिया जनजाति का निवास स्थान है। गरासिया जनजाति का निवास स्थान आपके दोस्तों कौन सा है, बांसवाड़ा, कोटा, राजसमंद और बारा। दोस्तों आपके तो है सिरोही, और सिरोही के अलावा उदयपुर का कुछ हिस्सा, है ना। तो आपका राइट आंसर इनमें से ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ध्यान में रखना है। सिरोही और बांसवाड़ा आपको ध्यान में रख। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए रुख भायला का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रुख भायला का अर्थ क्या है। ऐसा ही एग्जाम में पूछा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 36। बताइए इसका राइट आंसर रुख भायला क्या है। दोस्तों ये एक प्रकार से वृक्ष मित्र है ना, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है। दोस्तों उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है ना। प्राथमिकता आपको पहले उदयपुर को देनी है। अगर ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ आए और बाकी उदयपुर नहीं आए तो आपको डी भी करना है, लेकिन प्राथमिकता उदयपुर को देनी है। बताइए स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित थे, बताइए किससे संबंधित है। 38 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। ये दोस्तों आपके अनुसूचित जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए किस जनजाति के समग्र अध्ययन को कहा जाता, जनजाति के समग्र अध्ययन को कहते हैं दोस्तों नरजाति विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनता तो जाएगा कहाँ से। मीणा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मीणा का अर्थ क्या होता है बताइए। वो होता है दोस्तों मछली। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनसे ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप सभी का जो हो वह डी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा एक, है ना। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई बताइए इसका राइट आंसर। ये 1974-75 में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सा जिला जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है। इसमें कौन सा जो है जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, सिरोही, सवाई माधोपुर नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए राजस्थान में किशनगढ़ एवं शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है बताइए दोस्तों। कौन सी जनजाति निवास करती है, गरासिया, सहरिया, सांसी या फिर डामोर। मैंने आपको बताया किशनगढ़, शाहबाद अर्थात आपके 12 जिला में जो है दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी, सहरिया जनजाति। बताइए सहरिया जनजाति के बारे में भी आपको सारी जानकारी बता देते हैं ताकि दोबारा आपको जनजाति देखने का अवसर नहीं मिले और आप एक ही बार में जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है वह कर सको। चलिए शुरुआत करते हैं सहरिया जनजाति एक बार। चलिए सहरिया जनजाति अगर हम बात करें दोस्तों सहरिया जनजाति तो ये निवास तो आपको पता ही है कहाँ पे करती है, शाहबाद और किशनगंज 12 में। जनसंख्या में चौथी है सबसे बड़ी, ये भी आपको पता ही है। बात करते दोस्तों इनकी कुल देवी की, है ना। इसकी कुल देवी कौन है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछा जाएगा वो हम देख लेंगे। कुल देवी दोस्तों कौन है, कुल देवी है कोड़िया देवी। कोड़िया देवी जो है इनकी कुल देवी मानी जाती है। कोड़िया देवी इनकी कुल देवी मानी जाती है ना। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, ये भी आपको ध्यान में रखना। पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, तो ये जनजाति जो है दोस्तों कभी भीख नहीं मांगती। ये जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मांगती है, कोई नहीं मांगती है, लेकिन ऐसा बता रखा है ये जनजाति कभी भीख नहीं मांगती, भीख नहीं मांगती। और अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या, और इसके बारे में हम बात करें दोस्तों मुखिया, इनके मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। मुखिया जो है पूछा जाता है ना, तो मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों, कोतवाल कहते हैं। इनके मुखिया को कहते हैं कोतवाल, क्या कहते हैं, इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है।
और अगर हम बात करें दोस्तों तो पटेल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, पटेल भी कहते हैं। और दोस्तों इनमें मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें धारी संस्कार प्रचलित है। कौन सा? इनमें जो है धारी संस्कार प्रचलित है। धारी संस्कार क्या होता है दोस्तों? इनमें जो ये होता है दोस्तों कि मृतक के तीसरे दिन जो है दोस्तों उसकी हड्डियां जो है आंगन में रखी जाती है मृतक की। उसके बाद तीसरे दिन देखते हैं जो भी चित्र बनता है उस पर दोस्तों, तो वह क्या है अगले जन्म में भी वही बनेगा, ऐसी इनकी धारणा है। इसलिए ये एक धारी संस्कार इनके मनाया जाता है मृत्यु के तीसरे दिन। कब मनाया जाता है? मृत्यु के तीसरे दिन। मृत्यु के तीसरे दिन जो है यह मनाया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों इनके जो है घर रहते हैं दोस्तों, इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को कहते हैं गोपना या कोरुआ। दोस्तों ये जंगल में जो झोपड़ियाँ बनाते हैं उनको कहते हैं गोपना या फिर ये कह सकते हैं हम कोरुआ, है ना, गोपना या कोरुआ। और किनको कहते हैं? इनकी झोपड़ियों को कहते हैं जो कि ये जंगल में बनाते हैं। इनकी झोपड़ियों को कहते हैं जो ये जंगल में बनाते हैं। दोस्तों इनमें जो है एक पंचायत है चौरासिया पंचायत। ये जो है इनमें एक पंचायत है जो सबसे बड़ी और जो इनमें न्याय करती है दोस्तों। ये जो दोस्तों ये जो भी अन्न रखते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? अन्न भंडारण की जो कोठियाँ रखते हैं उनको कहते हैं कोसिला। क्या कहते हैं? अन्न भंडारण के लिए जो बर्तन रखते हैं ना उसको कहते हैं, उन कोठी को कहते हैं कोसिला, है ना। क्या कहते हैं? कोसिला। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जानकारी है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इनके गांव को दोस्तों, इनके गांव को क्या कहते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। इनके गांव को कहते हैं दोस्तों सहराना। क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं इनके गांव को। और दोस्तों ये सबसे शर्मीली जनजाति भी माना जाती है। सीताबाड़ी में दोस्तों इनका मेला भरता है, सीताबाड़ी, है ना, सीताबाड़ी में इनका मेला बढ़ता है, कपिल धारा का मेला। क्या कहते हैं? कपिल धारा का मेला बढ़ता है। और जनसंख्या में तो आपको चौथी सबसे बड़ी जनजाति ये आपको पता ही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको लिख लेना है या फिर आपको याद कर लेना है। मैंने बोला था आपको पता चल गया होगा, अगर स्पष्ट रूप से नहीं लिख पा रहा हूँ तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो बताइए, वह है किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांसी, भील, सहरिया, गरासिया। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सांसी जनजाति। बताइए, सांसी जनजाति भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों सांसी जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये जो निवास करती है, ये निवास कहाँ पे करती है? ये निवास जो करती है दोस्तों वह करती है आपके भरतपुर झुंझुनू में। भरतपुर झुंझुनू में जो है दोस्तों ये जनजाति निवास करती है ना, भरतपुर झुंझुनू में। और ये दो भागों में बटी है, एक तो बीजा और एक माला। ये दो भागों में बटी है, बीजा और माला। चोरी को विद्या मानते हैं दोस्तों। ये क्या है? चोरी करते हैं और चोरी को क्या मानते हैं? विद्या मानते हैं। चोरी को विद्या मानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों इनमें जो है नारियल, है ना, नारियल के आदान प्रदान से इसमें शादी हो जाती है। आदान प्रदान करते हैं और इसके नाम मात्र से ही इनमें शादी हो जाती है। और कुकड़ी रस्म दोस्तों प्रचलित है। मूल रूप से ये प्रश्न बहुत बनता है, ये दो प्रश्न बनते हैं, नारियल के आदान प्रदान से और चोरी को विद्या कौन मानते हैं, और कुकड़ी रस्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो कुकड़ी रस्म क्या होती है दोस्तों? जो स्त्री होती है उसको अपनी चारित्रिक प्रमाण देना पड़ता है, चारित्रिक प्रमाण देना पड़ता है दोस्तों, वह एक इसमें रस्म है, कुकड़ी रस्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बातें थी जनजाति से, सांसी जनजाति से संबंधित। और ये आपके जो है कहाँ पे? भरतपुर झुंझुनू में निवास करती है। और किसमें कुकड़ी रस्म किसमें प्रचलित है? सांसी जनजाति में प्रचलित है। तो ये आज का सेशन था राजस्थान की जनजातियों से संबंधित। अगर वाकई में आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। और आगे की क्लासें आपको देखनी हो तो इस सेशन से ज़रूर जुड़ जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।